Hello, my dear friends. Welcome to the next lecture, that is closed system or non-flow work for various thermodynamic processes. समझ पा रहे हैं? तो आज हम लोग क्या देखेंगे दोस्त? प्रोसेस देखेंगे। प्रोसेस वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है उसका क्या देखेंगे? वर्क देखेंगे। वर्क निकाल करके हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होगा आगे हम लोग को इस सब्जेक्ट में। और आगे अगर हम पढ़ेंगे आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। समझ पा रहे हैं? या तो पढ़िएगा आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, उसमें भी ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट होगा। समझ पा रहे हैं? तो हम लोग आज देखेंगे क्या, वही प्रोसेस को देखेंगे और उससे क्या निकालेंगे? वर्क निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दो प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस और क्या पढ़ेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, और बहुत सारा प्रोसेस होता है जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे दोस्त? आइसोकोरिक और आइसोबैरिक। तो चलिए देखते हैं, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल बनता है और प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम किस तरह से बनता है, कर्व किस तरह से आता है, जनरेट होता है उस सिस्टम से, जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। समझ पा रहे हैं? चलिए आइए क्या देखेंगे दोस्त? आइसोबैरिक प्रोसेस पहले देखते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस को दोस्त आइसोपिस्टिक प्रोसेस भी बोलते हैं। समझ पा रहे हैं ना? आइसोपिस्टिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो क्या बोलता है आइसोबैरिक? देखिए, आइसो मतलब क्या होता है दोस्त? आइसो मतलब होता है सेम। क्या होता है? ये जो आइसो वर्ड है, इसका मतलब होता है दोस्त सेम। क्या होता है? सेम। और इसी को बोल सकते हैं कांस्टेंट। क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट। समझ पा रहे हैं? आइसो मतलब। और बार, बैरिक, बी ए आर आ रहा है। क्या आ रहा है? बी ए आर। तो बी ए आर मतलब क्या हो गया? बी ए आर क्या है? बार। बार क्या है दोस्त? प्रेशर का यूनिट है। किसका यूनिट है? प्रेशर का यूनिट है। और आप जानते हैं कि प्रेशर किससे मेजर किया जाता है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या करते हैं? प्रेशर मेजर करते हैं। तो बैरोमीटर में फर्स्ट जो 3 डिजिट है बी ए आर, बी ए आर, उससे क्या आ गया? बार। तो बार क्या है? प्रेशर का यूनिट है। समझ पा रहे हैं? तो बार मतलब क्या लिख सकते हैं? प्रेशर। क्या है? प्रेशर। प्रेशर का क्या है? यूनिट है। किससे रिलेटेड हो गया? प्रेशर से रिलेटेड है। समझ पा रहे हैं? प्रेशर। तो सेम प्रेशर या कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी इसी को बोलते हैं। किसको? आइसोबैरिक को। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रेशर प्रोसेस भी हम लोग बोल दिए हैं। किसको? आइसोबैरिक को। और इसी का और क्या नाम होता है? आइसोपिस्टिक भी होता है। तो कांस्टेंट प्रेशर मतलब क्या बोला जा रहा है? ऐसा प्रोसेस हो जिसमें क्या हो? प्रेशर कांस्टेंट हो। जैसे प्रोसेस क्या होता है? एक इनिशियल से फाइनल स्टेज गया। समझ पा रहे हैं? तो इनिशियल में जितना प्रेशर था, फाइनल में भी उतना ही प्रेशर हो। समझ पा रहे हैं? ऐसे प्रोसेस को क्या बोल देंगे? आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। क्या देखते हैं? एक पिस्टन और सिलेंडर लिए हैं। समझ पा रहे हैं? पिस्टन सिलेंडर। तो फर्स्ट स्टेज है और एक क्या है? फाइनल स्टेज है। तो आइसोबैरिक उसको बोलेंगे जिसमें क्या हो? वॉल्यूम, मानिए इसका क्या है? इनिशियल स्टेज का क्या है? V1 है। टेम्परेचर क्या है? T1 है। ठीक है, और इसका क्या हो? वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो चेंज करता हो। मानिए ये फाइनल प्रोसेस है, तो वॉल्यूम क्या है? V2 हो गया चेंज होकर के। टेम्परेचर क्या है? T2 हो गया। लेकिन क्या है? प्रेशर कांस्टेंट बोल रहा है। तो प्रेशर अगर यहाँ पे P1 है दोस्त, तो फाइनल स्टेज में भी प्रेशर क्या होना चाहिए? P1 ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? P1 ही होना चाहिए। मतलब क्या है? ये जो इनिशियल प्रेशर था, वो फाइनल इनिशियल स्टेज का जो प्रेशर था, फाइनल स्टेज का प्रेशर जो होगा, वो दोनों क्या होगा? सेम होगा। वो दोनों क्या होगा दोस्त? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। उसी को क्या बोल देते हैं? कांस्टेंट बोल देते हैं। कांस्टेंट बोल देते हैं। तो इसको क्या बोल देंगे? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस या आइसोबैरिक प्रोसेस, या इसी को क्या नाम देते हैं? आइसोपिस्टिक प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए किस तरह से हुआ। ये जो प्रोसेस था, इनिशियली एक गैस था, इसका प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था। ठीक है, और इसमें क्या किए? अब हम हीट ऐड किए। क्या किए हैं?
हीट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इसको गर्म कर रहे हैं, इसमें हीट दे रहे हैं। हीट देने के बाद क्या होगा, ये जो गैस का मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, एनर्जी गेन करेगा। तो क्या करेगा, उछलना चाहेगा। उछलना जब चाहेगा तो उछलने के बाद क्या करेगा, ये जो पिस्टन है, पिस्टन पे प्रेशर देगा। समझ पा रहे, पिस्टन पे प्रेशर देगा। अगर पिस्टन जो है मूव नहीं करेगा, मान लीजिए यहाँ पे पिस्टन पे प्रेशर दे रहा है, पिस्टन जो है रिजिड है, यहाँ पे हम फिक्स कर दिए, पिस्टन मूव नहीं हो रहा। अगर पिस्टन मूव नहीं होगा तो क्या होगा, प्रेशर अंदर अंदर ही प्रेशर क्या है, बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं, जैसे कोई एक रूम में आपको बंद कर दिया जाए, समझ पा रहे हैं ना। अब बंद करने पे क्या होगा, आपको एनर्जी मिल रहा है, आप पूरा टेंशन ले रहे हैं कि हमको बाहर निकलना है, बाहर निकलना है, तो क्या होगा, आपको प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। समझ पा रहे हैं ना। वही अगर हम क्या करें, गेट खोल दें, समझ रहे, आपको बाहर जाने के लिए क्या है, मुफ्त कर, क्या फ्री कर दें, समझ पा रहे हैं कि आप बाहर जा सकते हो, आपको क्या है, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। तो उसी तरह से एग्जांपल देखिए, ए अगर पिस्टन जो है मूव नहीं करेगा तो क्या है, इसमें प्रेशर बढ़ेगा। तो हमको प्रेशर बढ़ाना नहीं है, प्रेशर को क्या है, कांस्टेंट रखना इस प्रोसेस में। तो इसलिए प्रेशर बढ़ेगा, जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना क्या, ये पिस्टन ऊपर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो क्या है, प्रेशर तो क्या हो रहा है, इसमें कांस्टेंट हो जा रहा है। प्रेशर जितना इनिशियल था उतना ही प्रेशर रहेगा इसमें, और प्रेशर जो भी हीट की वजह से प्रेशर बढ़ रहा है उसकी वजह से क्या है, हमारा पिस्टन मूव कर रहा है। तो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट बना रह रहा है, उस सिस्टम में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट बन करके रह जा रहा है, ठीक है। और वॉल्यूम और टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, समझ पा रहे हैं आप। तो वही हुआ। अब देखिए इसका डायग्राम देखते हैं, प्रेशर वॉल्यूम कर्व पे इसको दिखाते हैं। तो ये वर्टिकल लाइन है वो क्या है दोस्त, प्रेशर लाइन है। और हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो क्या है, वॉल्यूम लाइन है। तो प्रेशर क्या हो बोल रहा है, कांस्टेंट। मानिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है प्रोसेस 1, और यहाँ फाइनल मानिए प्रोसेस 2 है, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर, ये जो हॉरिजॉन्टल जितना भी लाइन खींचा जाएगा वो क्या होगा, हर लाइन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे देखिए यहाँ पे प्रेशर मानिए कुछ क्या है, यहाँ पे P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू मानिए 10 बार है, क्या है, मानिए 10 बार है। तो 10 बार है तो प्रेशर P1 और P2 दोनों क्या है, सेम है। सेम है तो क्या है, ये जो है पॉइंट जो है सामने सामने आएगा। समझ पा रहे हैं ना। प्रोसेस 1 टू प्रोसेस 2 तक जाने के लिए क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। समझ पा रहे हैं, 1 से 2 प्रोसेस तक क्या होगा, लाइन ये क्या होगा, स्ट्रेट होगा, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर देख रहे हैं ना, प्रेशर कांस्टेंट है। अगर यहाँ भी एक लाइन हम खींच देते हैं तो एक P0 मानिए इसको, और इसका मानिए 1 बार है, ठीक है। तो ये क्या है, इस लाइन पे हर जगह एक बार ही है, हर जगह एक बार ही है, मतलब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन क्या वॉल्यूम क्या है, बढ़ रहा है। देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं, बताइए। 1 to 2 में जो है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, V1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है प्रोसेस, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, V2 है। तो वॉल्यूम V1 क्या है, कम है। देखिए V1 इतना ही है, लेकिन V2 क्या है, इतना है। समझ पा रहे हैं ना। तो वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं, वॉल्यूम बढ़ गया। तो यहाँ भी देख रहे हैं वॉल्यूम V1 था, अब बढ़ करके क्या हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया। अब इसी तरह से टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, समझ पा रहे हैं, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। अब देखिए वॉल्यूम बढ़ गया, तो इसका क्या है, वर्क डन निकालना है। तो प्रेशर वॉल्यूम कर्व पे कांस्टेंट प्रेशर का जो है लाइन कैसा होगा, ऐसा होगा। समझ पा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखिए V1 है, V2 है, P1 P2 तो सेम ही है, ठीक है। अब वर्क डन निकालना है। अब हम पिछले क्लास में भी देख चुके थे कि एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम जो डायग्राम है, जो कर्व है, वो क्या देता है, वर्क देता है। तो क्या है, प्रेशर, प्रेशर इतना है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम dV। समझ पा रहे हैं ना, ये कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। यही जो एरिया रेक्टेंगल का होगा क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब देखिए, तो वर्क का क्या फॉर्मूला होता है दोस्त, वर्क का फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 PdV, ठीक है। समझ पा रहे हैं। अब देखिए वर्क किस तरह से वर्क लिखेंगे। अब प्रेशर देखिए, यहाँ पे प्रेशर तो कांस्टेंट है, P1 P2 दोनों 10 बार ही, प्रेशर क्या कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन जब करते हैं, समेशन जब करते हैं, तो क्या प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर करते हैं तो P हो जाएगा। समझ पा रहे हैं,
प्रेशर P इंटू 1 टू 2 और क्या हो जाएगा dV समझ पा रहे हैं। अब देखिए तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू dV, क्या हो जाएगा dV। और dV क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, कितना इंक्रीज हुआ। देखिए V1 क्या था, इतना था, ठीक है, V2 क्या है, इतना है, तो V1 इतना सा है और V2 इतना सा है, तो चेंज इन वॉल्यूम dV कितना हो गया, V2 में V1 घटाएंगे तो इतना ही तो चेंज हुआ है, इतना ही चेंज हुआ। जैसे देखिए यही इतना तो वॉल्यूम चेंज हुआ है, देखिए ये जो इतना वॉल्यूम है वही तो चेंज हुआ, पहले इतना था अब हो गया इतना, तो चेंज कितना होगा, बढ़ा कितना, इतना। समझ पा रहे हैं ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, dV क्या हो जाएगा, देखिए dV इक्वल टू V2 माइनस V1 लिख सकते हैं, dV इक्वल टू V2 माइनस V1 लिख सकते हैं। तो W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P इंटू क्या हो जाएगा V2 माइनस V1, ठीक है, यही क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा। कब, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में या आइसोबैरिक प्रोसेस इसी को बोलते हैं। एक होता है आइडियल गैसिफिकेशन, देखे थे हम लोग PV इक्वल टू MRT, उससे भी देखिए, उससे भी देख लेते हैं, PV इक्वल टू MRT से भी देख लेते हैं। देखिए क्या होता है PV इक्वल टू MRT, तो M और R तो हमारे कांस्टेंट हैं ही, समझ रहे हैं ना। और इस प्रोसेस से बोला जा रहा है कि प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए, तो प्रेशर हम कांस्टेंट, इसको भी लेकर के क्या चलते हैं, कांस्टेंट लेकर के चलेंगे। अब इसको भी कांस्टेंट लेकर के चले हैं दोस्त, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा MR बाई क्या हो जाएगा P इंटू T। तो ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ये जो क्या है क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, आएगा कि नहीं बताइए। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। देखिए प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ गया। मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, समझ पा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया, वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो टेम्परेचर भी T1 से T2 हो जाएगा। लेकिन प्रेशर क्या है हमारा सेम ही रहेगा, प्रेशर क्या है कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ प्रेशर जो है वहीं यहाँ भी प्रेशर होगा, जैसे 1 पे प्रेशर है वहीं 2 पे भी प्रेशर होगा, समझ पा रहे हैं। तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो उसी को क्या बोल देते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस, या इसी को आइसोपिस्टिक प्रोसेस या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बोलते हैं। तो ये क्या आ गया, इसका फॉर्मूला आ गया, समझ पा रहे हैं। अब देखिए हम लोग देखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक देख लिए, अब आइसोकोरिक प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। आइसोबैरिक में क्या हो रहा था, पिस्टन ऊपर जा रहा था, मूव कर रहा था, क्यों कर रहा था, क्योंकि हमको प्रेशर को कांस्टेंट रखना था। अगर हम पिस्टन को मूव नहीं करवाते, पिस्टन को फिक्स करके रखे होते, तो अंदर में जो एनर्जी ले रहा था, कौन, हीट एनर्जी जो ले रहा था गैस का मॉलिक्यूल्स, वो क्या है, वो एनर्जी लेकर के कूदना चाह रहा था, कूदने से क्या होता, प्रेशर इस पे मार रहा था, ठीक है। अगर नहीं हम इसको मूव करवाते तो इसको यहीं पे रहे रहते, फिक्स रखते पिस्टन को, तो क्या होता, अंदर ही अंदर क्या प्रेशर बना रहता, प्रेशर वाल पे प्रेशर देता कि नहीं, वो जो मॉलिक्यूल होगा किसका, गैस का, वो प्रेशर देगा, समझ पा रहे हैं। तो प्रेशर बढ़ता रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किए, मूव करवा दिए, प्रेशर बढ़ने नहीं दे रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट रही है भाई, प्रेशर जो इंक्रीज होगा वो हम मेंटेन कर लेंगे, किस में, पिस्टन को मूव करवा करके हम मेंटेन कर लेंगे, समझ पाए। चलिए अब हम लोग देखेंगे आइसोकोरिक। आइसोकोरिक क्या हो गया दोस्त, आइसो मतलब आप समझ ही रहे हैं, आइसो मतलब क्या हो जाता था, सेम हो जा रहा था। आइसो मतलब क्या बोल दे रहे थे, सेम बोल रहे थे, ठीक है। और क्या बोल रहे थे, कांस्टेंट बोल रहे थे इसी को, ठीक है। और कोरिक, कोरिक मतलब क्या आप समझिए, कोर कोर होता है ना, कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब कॉर्नर सेम होना चाहिए, मतलब क्या है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। इसको आइसोकोरिक प्रोसेस को कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और उसी को बोलते हैं आइसोमेरिक प्रोसेस, ठीक है, नाम याद रखना बहुत जरूरी है। उसी को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिक प्रोसेस। कभी क्वेश्चन में आइसोमेरिक लिख करके दे देगा तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आइसोमेरिक प्रोसेस भी किसको बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस को, और उसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब देखिए एग्जांपल, कांस्टेंट वॉल्यूम जो प्रोसेस है, आप देखिए किस में, यहाँ पे आइए उसके बाद देखते हैं पहले।
ये क्या है दोस्त, सेम एग्जांपल लिए हैं। इसमें क्या था, पिस्टन मूव कर रहा था, इसमें क्या है, स्टॉपर दे दिए। क्या दे दिए दोस्त, स्टॉपर दे दिए। ये क्या है, स्टॉपर है, स्टॉपर है। मतलब ये पिस्टन को ऊपर मूव नहीं करने देगा। क्या करेगा, पिस्टन को ऊपर नहीं जाने देगा, ठीक है। तो मानिए आइसोकोरिक प्रोसेस को वैसा प्रोसेस को बोलेंगे जिसमें क्या हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो। मतलब क्या, प्रेशर तो P1 है यहाँ पे, वॉल्यूम छूट गया अभी, टेम्परेचर क्या है T1 है, तो प्रेशर तो बढ़ेगा, प्रेशर क्या है P2 हो जाएगा, टेम्परेचर क्या है T2 हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट अगर बोल रहा है तो वॉल्यूम यहाँ अगर V1 है, वॉल्यूम अगर यहाँ V1 है दोस्त, यहाँ अगर वॉल्यूम V1 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, V1 होना चाहिए। मतलब क्या, मतलब ये जो वॉल्यूम हो है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए, फाइनल और इनिशियल प्रोसेस दोनों में। अगर ये प्रोसेस 1 है और फाइनल प्रोसेस 2 है, तो प्रोसेस 1 में भी इनिशियल में अगर प्रेशर अच्छा वॉल्यूम V1 है, तो फाइनल में भी क्या होना चाहिए, वॉल्यूम सेम होना चाहिए। समझ पा रहे हैं, वॉल्यूम चेंज नहीं हो। अब देखिए वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, देखिए इसमें भी क्या करेंगे, हीट ऐड करेंगे। क्या कर रहे हैं हम, हीट, हीट को Q से डिनोट करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, हीट हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हीट अगर हम ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, इसमें भी इसका भी जो गैस है, गैस के मॉलिक्यूल को हीट एनर्जी मिलेगा। हीट एनर्जी मिलने पे वो क्या करेगा, कूदने लगेगा कि हमको तो अब एनर्जी मिल गया, हम तो तोड़ फोड़ देंगे। समझ पा रहे हैं ना। तो वो क्या करेगा, पिस्टन को वो धक्का देगा। अब पिस्टन क्या कर रहा है, हम कहीं नहीं मूव करेंगे, आप जितना छटपटाओ, ठीक है, मॉलिक्यूल को बोलेगा कि कितना भी छटपटा लो, तुमको हम अंदर में ही रखेंगे, ठीक है, हम नहीं मूव होने वाले हैं, ठीक है। अब ये मूव होगा ही नहीं, और ये क्या है, ये भी क्या है, मूव नहीं होने वाला है। पिस्टन का जो वाल, सिलेंडर का जो वाल है, तो क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, उतना ही वॉल्यूम में जितना कूद ले। तो अगर हम हीट ऐड कर रहे हैं, और वो क्या है, कूदना चाह रहा है, बाहर निकलना चाह रहा है, उसको प्रेशर, क्या प्रेशर दे रहा है चारों बगल, प्रेशर क्या अंदर बढ़ रहा है, तो प्रेशर P1 से P2 हो गया है। तो प्रेशर अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या है, बढ़ेगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वो किससे देखेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन से देख लेंगे। समझ पा रहे हैं, अभी देखेंगे। तो टेम्परेचर भी क्या है, बढ़ गया, लेकिन वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, तब तो प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आते हैं प्रेशर वॉल्यूम कर्व बनाते हैं, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे हम उसको दर्शाते हैं, किसको, आइसोकोरिक प्रोसेस को। क्या बोल दे रहे हैं यहाँ पे दोस्त, प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम बोला जा रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखिए ये जो है वॉल्यूम लाइन है, समझ पा रहे हैं। तो मानिए प्रोसेस 1 टू प्रोसेस 2 हुआ, ये फाइनल प्रोसेस है, ये इनिशियल प्रोसेस है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब वॉल इधर क्या, इधर आएंगे तो वॉल्यूम कम जाएगा, इधर जाएंगे, इस पॉइंट के इधर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ना तो इधर आना है दोस्त और ना ही उधर जाना है, हमको कांस्टेंट वॉल्यूम रखना है। मतलब क्या है, इसी लाइन पे कहीं जाएंगे, सीधे सीधे जाएंगे, समझ पा रहे हैं ना, बढ़ते 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 क्या होगा, फाइनल पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। मतलब क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, समझ पा रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। इसमें भी क्या कर रहे थे, हीट ऐड कर रहे थे, हीट ऐड करने पे ही उसका प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या है, देखिए, अब देखिए ये जो यहाँ पे क्या है, V1, V1 जितना है वही क्या है, V2 है, इक्वल टू V2 है, ठीक है, V1 इक्वल टू V2। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हम लोग बना लिए यहाँ पे, ठीक है। प्रेशर क्या है, इंक्रीज हुआ है कि नहीं, देखिए प्रेशर इंक्रीज होता है। अभी यहाँ पे क्या है, P1 है, P1 इक्वल टू मानिए कहीं यहीं कहीं पे, कहीं मानिए 2 बार है यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है। तो इस लाइन, वर्टिकल लाइन पे अगर बढ़ेंगे तो प्रेशर क्या हमारा बढ़ेगा। तो देखिए वर्टिकल लाइन पे ही तो बढ़ रहे हैं, इस पे तो ही बढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया यहाँ पे बताइए, P2 हो गया। P2 कहीं पे मानिए 10 बार पे आ गया है, ऊपर जाएगा तो 2 बार से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वर्टिकल पे क्या है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो क्या 2 बार से 10 बार हो गया, तो प्रेशर बढ़ गया है। अब देखिए फॉर्मूला देखे थे ना वर्क का, वर्क हम लोग देख रहे हैं प्रोसेस का। तो वर्क देखिए, वर्क इक्वल टू क्या होता है, पी डी भी, पी डी भी होता है। समझ पा रहे हैं, प्रोसेस 1 to 2, ठीक है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे डी भी क्या होगा, डी भी क्या होगा, डी भी मतलब क्या, V2 माइनस V1, ठीक है। और देखिए V2 माइनस V1 यहाँ पे, अगर V2 भी क्या, V2 इक्वल टू V1 है, दोनों सेम है। तो मानिए V2 माइनस V1 इक्वल टू क्या, V2 ही है, V1 इक्वल टू क्या, V2 ही है।
तो V2 दोनों सेम ही रहेगा, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या डी भी यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो वर्क डन होगा, नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा। तो टोटल मल्टीप्लाई में है तो क्या है, 0 हो जाएगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा दोस्त, वर्क डन क्या हो जाएगा, W क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसके लिए दोस्त, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा जा चुका है, SSC JEE, बहुत कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। क्योंकि वॉल्यूम अगर चेंज नहीं हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम अगर 0 है, ठीक है, तो हमारा वर्क डन क्या है, 0 हो जाएगा। किस में होता है 0, आइसोकोरिक प्रोसेस में। क्यों होता है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और हमारा वर्क का फॉर्मूला में डीवी आता है, चेंज इन वॉल्यूम आता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है तो 0 लिखाएगा, और 0 लिखाएगा तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। किस प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है, या उसी को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिक प्रोसेस बोलते हैं। समझ पा रहे हैं दोस्त, समझ पाए आप। तो एग्जाम्पल देखिए इसका क्या होगा, जनरल लाइफ एग्जाम्पल देखिए, प्रेशर कुकर, ठीक है। जब हम लोग उसमें दाल या चावल बना रहे होते हैं कुकर में, ठीक है, तो कुकर इनिशियली क्या है, उसमें चावल या दाल को रख देते हैं, ठीक है, बंद करके, और उस पर गैस पे चढ़ाते हैं। गैस पे पहले क्या है, उसमें हीट नहीं ऐड कर रहे हैं। जब हीट ऐड करना स्टार्ट किए तो क्या है, हीट उसमें जा रहा है, हीट एनर्जी उसमें आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो बहुत थोड़ा समय लेता है, समय लेने के बाद क्या है, ठीक है, वो सीटी मारता है। सीटी क्यों मारता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा होता है। देख रहे हैं ना, प्रेशर इनिशियली नहीं होता है उसमें, जो भी कुछ भी होता है कम होता है, मानिए उसमें 2 बार 1 बार, ठीक है, वो क्या है, बढ़ते 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 कुछ ऐसा प्रेशर तक आता है, तो जो कि क्या है, वेपर प्रेशर अंदर बनता है। वही प्रेशर क्या है, एक आता है तब क्या सीटी मारने लगता है प्रेशर के। तो प्रेशर इंक्रीज हुआ कहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट है कि नहीं वहाँ पे प्रेशर कुकर में, जैसे 1 लीटर का, 5 लीटर का, 3 लीटर का, इस तरह से हम लोग लेते हैं ना कुकर कि 3 लीटर का लेंगे, ठीक है, तो क्या वॉल्यूम है, समझ पा रहे हैं ना। उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो वॉल्यूम आए, उसका वॉल्यूम जो आएगा वो वॉल्यूम खरीद करके जो लाएंगे 3 लीटर का, 4 लीटर का, 5 लीटर का, तो क्या है, कांस्टेंट है हमारा। उसी में क्या है, प्रेशर इंक्रीज रहता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, और क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट ही रहता है। एग्जाम्पल समझ पाए हैं आप, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्त, आगे हम लोग पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, आडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही तक आज हम लोग रखते हैं, समझ पा रहे हैं। तो या तो फिर देखिए, इसमें देखिए समझने के लिए, देखिए हम लोग क्या ये गैस इक्वेशन भी लगा सकते हैं। देखिए पी वी इक्वल टू क्या, MRT। तो MR तो हमारा कांस्टेंट है ही, ये गैस कांस्टेंट है, ये क्या है, उसका मॉलिक्यूलर मास है, समझ पा रहे हैं। तो और क्या है, यहाँ पे क्या, इस प्रोसेस में क्या कांस्टेंट वॉल्यूम बोल रहा है, मतलब क्या, इसको भी कांस्टेंट रखना है, इसको भी कांस्टेंट रखेंगे। तो प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट को एक साइड लाइए, MR/V, ये टोटल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, इनटू क्या है, T है। तो अब क्या, कांस्टेंट को अगर हटाएंगे तो डायरेक्टली हो जाएगा प्रेशर ही डायरेक्ट टेम्परेचर। इससे क्या समझ में आया, इससे क्या समझ में आया, प्रेशर अगर बढ़ेगा तो क्या है, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा था तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, तभी तो चावल बन जा रहा है, दाल भी बन जा रहा है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तब ना, ठीक है। और प्रेशर बढ़ रहा है तब तो सीटी मार रहा है, प्रेशर नहीं बढ़ता तो वैसा ही रहता, सीटी मारता ही नहीं, ठीक है। तो यही है जनरल लाइफ एग्जाम्पल, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहीं तक रखते हैं आज, थैंक यू टू ऑल।